हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर आपका 13 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.6 है। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। इंटीग्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका समाकलन बोलते हैं। हिंदी वाले बुक में समाकलन लिखा होगा और इंग्लिश वाले में आपका इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेट। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ये हमारा इंटीग्रेट द बाई पार्ट के फॉर्मूला पर सोल्व होता है। ठीक है, तो आते हैं इसका, हम देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में तो हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेंगे। आपका x log x का होल स्क्वायर है, log x का आपका होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आइलेट लगाएंगे। आइलेट लगाएंगे। आइलेट फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। आइलेट फंक्शन हम क्या डिस्कस किया? पहले हमारा इनवर्स होगा, उसके बाद लॉग, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो हमारा लॉग है, इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तो कैसे लिखेंगे? आपका log x का होल स्क्वायर x dx हो जाएगा। ये हमारा u हो गया, ये v हो गया। अब u v का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रेट द बाई पार्ट का। u v dx इक्वल टू होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट du बाई dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx। हमारा इंटीग्रेट द बाई पार्ट का ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं देखेंगे आप। अब यू को बाहर रखेंगे तो सबसे पहले log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन आपका x dx आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, dx इंटीग्रेशन, यहाँ से x होगा ना, x dx ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। इसका अब इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? हमारा log x, ध्यान देंगे आप, log x का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन होगा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 log x बाई, अब टू लॉग एक्स, इसका स्क्वायर हो गया, log x का हो जाएगा आपका x, इसका हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सजा कर लिखेंगे। सजा के कैसे लिखेंगे? 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस, अब इसको हम यहाँ से एक एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या? क्या बचेगा? log x डॉट एक्स dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम u और v का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, u और v का फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन है, इसको हम ब्रैकेट में रख के फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? log x, u, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इंटीग्रेशन x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन d log x बाई dx। ठीक है, इंटीग्रेशन x dx ब्रैकेट क्लोज dx क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आपका 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, तो यहाँ तक हमारा पहले से माइनस है, कॉमन है। इसका हो जाएगा आपका log x, इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। x का क्या होता है आपका? x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन log x का क्या होता है? 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसका x का हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से dx हो जाएगा। x से एक x तो कट जाएगा, 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे हम, हमारा क्या रिजल्ट आएगा आपका? 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर है, log x का आपका होल स्क्वायर है, माइनस का साइन है, ब्रैकेट है, उसके बाद है log x। तो log इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स log x लिख सकते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर log x, एक्स स्क्वायर log x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन है, 1/2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 है तो 1/2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, log x का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस क्या होगा आपका? 1/2 एक्स स्क्वायर log x
माइनस 1/2 x² प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा x 1/2 x² लॉग एक्स का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 1/2 x² लॉग एक्स माइनस 1/4 x²। ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें सिंपल 1/2 x² लॉग एक्स का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर माइनस इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 1/2 x² लॉग एक्स हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/4 x² हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से रिकैप कराते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x log x का होल स्क्वायर दिया है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका x log x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ से हम आइलेट लगा लिए। आइलेट मींस क्या होता है हमारा, पहले इनवर्स, उसके बाद लॉग, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके बाद आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इसको हम डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अगर वह डाउट है इसमें आइलेट में कुछ तो जाके क्वेश्चन नंबर 1 का से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले। ठीक है, 1 के साथ ही उस वीडियो अटैच है। तो हमारा यू भी नोट कर लिए, उसके बाद इंटीग्रेट द बाय पार्ट का यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिए। फॉर्मूला बार बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद सिंपल इस फॉर्मूला पर रखे हैं, उसके बाद इसका इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद फिर हमारा यू और भी के फॉर्म में आ गया है, फिर फॉर्मूला लगाया है, उसको कॉमन रखे, इसको ब्रैकेट में फिर फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद इसका भी इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आया यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, हमारा ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है x² + 1 log x दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी हमको इंटीग्रेट द बाय पार्ट पे इसको हम सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² + 1 log x दिया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखकर इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेते हैं। साइन लगा के लिखेंगे x² + 1 log x हो जाएगा। ठीक है, log x dx हो जाएगा। यहाँ पे आइलेट लगाएंगे, आइलेट आइलेट आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा log x, log पहले है log x हो जाएगा, उसके बाद x² + 1 हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन u v dx का यहाँ पे फॉर्मूला यूटिलाइज कर देते हैं। u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट du/dx। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका du/dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये हमारा इंटीग्रेट द बाय पार्ट का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको बार बार लिख ले कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे तो हमारा log x हो जाएगा, log x इंटीग्रेशन x² + 1 हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन d log x/dx। ठीक है, d log x/dx हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। log x तो है हमारा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो हो जाएगा x³ + x हो जाएगा। एक क्या आएगा आपका x² का करेंगे तो x³ आ जाएगा, x1 का करेंगे तो हमारा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन होगा, उसके बाद यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा। log x का क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, अब इसका क्या होगा आपका x³ + x हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, आपका dx हो जाएगा। अब 1/x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log x, यहाँ से ब्रैकेट है x³ + x हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, इंटीग्रेशन है, इसको 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं तो हो जाएगा x से एक कैंसिल हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा log x ब्रैकेट x³ + x माइनस, इसको क्या करेंगे माइनस से इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, डबल पार्ट में इंटीग्रेट कर तो 1/3 हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस
आपका हो जाएगा, क्या होगा इसमें, dx हो जाएगा, यहाँ पे भी dx हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x ब्रैकेट एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस आपका हो जाएगा 1/3, इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई थ्री हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा ना, प्लस सी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और देखो कैसे लिखते हैं इसको। सबसे पहले तो क्या है हमारा, लॉग एक्स है, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट है आपका, क्या है, एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स है, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट थोड़ा अच्छा से देते हैं, ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/9 एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, अब माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। क्या है आंसर, लॉग एक्स एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स हो जाएगा, उसके बाद 1/9 एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, इसको लिख लेंगे आंसर। इसको फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम आइलेट लगाए हैं, ठीक है, आइलेट लगाने के बाद इंटीग्रेशन का साइन लिए, यू और वी डोनेट के, यू और वी का फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला लिखने के बाद इस फॉर्मूला पर रखे, फॉर्मूला पर रख के उसका इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा आया रिजल्ट, ये रिजल्ट आया, ठीक है, इसको आप नोट कर ले। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हमको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, या इसका नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपका प्रॉब्लम का हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है आपका, ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका इंटीग्रेट कैसे करते हैं आप देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेंगे, क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान लें, हो जाएगा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ई के पावर एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx एफ डैश एक्स dx इक्वल टू होता है आपका ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इक्वल टू होता है आपका ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कंसेप्ट भी हमारा इसी फॉर्मूला पर डिनोट कर रहा है, क्योंकि ई के पावर एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो ठीक है। अब इसका हम इसी फार्मूला को यूटिलाइज करके इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा, देखेंगे ध्यान से, ई के पावर एक्स है, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट है साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, ठीक है, आपका डीएक्स है। इस फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे तो डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट है, इस फार्मूला का अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट देखेंगे, ये हमारा ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स तो होगा ही, एफ ऑफ एक्स साइन को मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कॉस एक्स आ जाएगा, आराम से आ जाएगा कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएट तो cos x ही होता है, तो इस फॉर्मूला का यूटिलाइज करके हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या लगेगा, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम ध्यान देंगे, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसका यूटिलाइज होता है, फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखेंगे, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना हो गया, डायरेक्ट इसका एक लाइन में रिजल्ट आता है। क्या आएगा आपका, ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्या रिजल्ट है आपका, ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा, ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस आपका सी आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से एक बात आप ध्यान में देंगे, हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, आपको लगा होगा समझ में नहीं आया। अब हम इसको एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स हमारा आ जाएगा क्या, साइन एक्स आ गया, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या आया हमारा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। वही चीज है यहाँ पे, साइन एक्स और कॉस एक्स ई के पावर एक्स पहले है, तो इस फॉर्मूला को हम यूटिलाइज अगर कर रहे हैं कैसे लिखेंगे, ई के पावर एक्स, अभी क्वेश्चन लिख ले रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लिए, डीएक्स लिख लिए। इस फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे तो सबसे पहले ई के पावर एक्स के तो ई के पावर एक्स ही होता है, उसके बाद एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स है, तो हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है,
जैसे क्वेश्चन देखिए e के पावर x sin x प्लस cos x है, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका e के पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, e के पावर x ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू होता है आपका ex प्लस f ऑफ x प्लस नहीं ex डॉट f ऑफ x होता है प्लस c हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को मान लीजिए f ऑफ x को मान लीजिए इसका डिफरेंशिएट किया तो हमारा साइन का cos आ गया, f डैश x मान लीजिए, उसके बाद इस फॉर्मूला पर रख के हमारा डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट ला लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट नहीं है तो आप कमेंट, तो इसको नोट कर ले। अगर कुछ डाउट है कहीं से भी, कोई भी क्वेश्चन से इंटीग्रेशन से रिलेटेड कहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या आपको नेक्स्ट वीडियो द्वारा आपका प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन डाल के उसको वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर ले। और क्वेश्चन नंबर 17 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो इंटीग्रल क्लास 12th एनसीईआरटी का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आप इंटीग्रल क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर, ठीक है, उसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन इंटीग्रेशन एनसीईआरटी बुक का डिस्कस किया हुआ है। जो भी डाउट हो आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स भी सोल्व हो चुका है। मैट्रिक्स से रिलेटेड, डिटरमिनेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप जाए वहां पे ऑल क्वेश्चन एनसीईआरटी का सोल्व किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऑल क्वेश्चन आपको डिस्कस मिलेगा, जहां से डाउट हो वहां ही देखना है, ठीक है। इसको आप नोट कर ले। नोट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से देखते हैं। चैनल का नेक्स्ट, इस चैनल के प्लेलिस्ट का नेक्स्ट वीडियो आपका क्वेश्चन नंबर 17 से रहेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।